नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। दिन के 12 बजने वाले हैं और हाजिर हैं हम तमाम बड़ी खबरों को लेकर जो आज सुर्खियों में रहेंगी। साथ ही हम उन खबरों को भी समेटकर आपके लिए लाए हैं जो सियासत की खबरों से आपको रूबरू करा सकेंगी। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में जुटे दलों की तैयारियों की अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। बात अपराध जगत की भी होगी, जिन खबरों से न सिर्फ आपको सरोकार होगा बल्कि वो खबरें आपको अलर्ट भी करेंगी। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रिपोर्ट एट 12। फर्स्ट रिपोर्ट से पहले भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से सवाल पूछे कमलनाथ से। वचन पत्र में महिलाओं को सिलाई मशीन का वादा किया था। सीएम ने कहा कमलनाथ सवालों का जवाब नहीं देते हैं, जनता कमलनाथ को जवाब देगी। लेकिन कमलनाथ का एक और महाझूठ पत्र बनाने का काम हो रहा है। 20,606 काम लोकार्पित हुए हैं। कांग्रेस को ये काम नहीं दिखता है, लेकिन जमाना देख रहा है। जनता की समस्या का निराकरण हो रहा है। आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वो देते नहीं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इसलिए कि एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान अभी उनका चल रहा है। तो पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि माताओं बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहां तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उनने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया, तो सवाल तो उठेंगे और जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। बस्तर में 10 दिनों के भीतर हुई 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या के बाद अब छत्तीसगढ़ डीजीपी अशोक जुनेजा ने एनआईए के महानिदेशक को खत लिखकर तीनों जनप्रतिनिधियों की हत्या की जांच करने की गुजारिश की है। डीजीपी ने एनआईए को लिखे खत में कहा है कि लगातार जवानों के बढ़ते दबाव और उनके घटते इलाकों के चलते नक्सलियों में भारी बौखलाहट है। बस्तर में माओवादी एक एक कर आम जनता और नेताओं को निशाना बना रहे हैं, जिसे लेकर के अब निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने एएनआईए के महानिदेशक को पत्र लिख करके निष्पक्ष जांच की मांग की है। और सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि अब पत्र लिखने के बाद यहां पर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है सरकार पर कि किसी तरह के जो है सरकार सुरक्षा दे पाने में नाकाम हो रही है। और साथ ही साथ जो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है जब झीरम घाटी का हमला हुआ था तब सीबीआई जांच की मांग की गई थी और बकायदा विधानसभा में पारित भी किया गया था, लेकिन मांग सुनी नहीं गई और जांच केंद्र सरकार ने नहीं कराया। तो ये कहा जा सकता है कि एनआईए के जांच को लेकर के जिस तरह से पत्र लिखा गया है, निष्पक्ष जांच की मांग डीजीपी अशोक जुनेजा ने की है। और अगर पूरे हम छत्तीसगढ़ के माओवादी हमले को लेकर के तो बात करें तो छत्तीसगढ़ के हमारे जवान, डीआरजी सुरक्षा बल के जवान डीआरजी ने अब तक एक साल में 46 माओवादियों को मार गिराया है। वहीं सरकार के जो काम से प्रभावित होकर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 555 माओवादियों ने सरेंडर किया है। तो ये डीजीपी अशोक जुनेजा का कहना है कि लगातार माओवादियों को पीछे धकेला जा रहा है। तो यही वजह है कि बौखलाहट से आम जनता और नेताओं की हत्या जो माओवादी हैं वो कर रहे हैं। इसे लेकर के एक पत्र लिखा गया है। देखना ही होगा कि डीजीपी के पत्र के बाद किस तरह से जांच होती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को 19 फरवरी को सुबह 9 से रात 9 बजे तक भोपाल में ही रहने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो 19 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री शामिल नहीं हो पाए थे और इसमें प्रदेश की आबकारी नीति, हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन यात्रा, लाडली बहना योजना पर स्वीकृति से पहले चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी बैठक का एजेंडा तय नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की है। इस पूरी बैठक में तमाम मंत्रियों को रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही
रविवार के दिन ही तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करेंगे और विकास यात्रा को लेकर उन्हें दिशा निर्देश भी देंगे। साथ ही ये दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर एक कार्यक्रम भी रखा जाएगा। दमोह में एक युवक को माहौल बनाना काफी ज्यादा भारी पड़ गया, जिसके चलते उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दरअसल यहां के एक युवक ने अपनी बहन की शादी के कार्ड में खुद को सीएम शिवराज सिंह चौहान का निजी सचिव लिखवाया था। ये कार्ड अपने जानने वाले सभी लोगों को दिया। एसपी तक भी कार्ड पहुंचा तो प्रशासन थोड़ा चिंतित हुआ कि सीएम के निजी सचिव का ताल्लुक इस जिले से है। इसके बाद छानबीन की गई तो युवक फर्जी निकला, सलाखों के पीछे भेज दिया गया। एक युवक को शादी के निमंत्रण कार्ड पर मुख्यमंत्री का निज सचिव बताना भारी पड़ गया क्योंकि उसने शादी के निमंत्रण कार्ड पर अपने आप को मुख्यमंत्री का निज सचिव बताया था। युवक का नाम आकाश दुबे बताया जा रहा है, जिसने दमोह में एक अपने रिश्तेदार की शादी में अपने आप को मुख्यमंत्री का निज सचिव बताया था। उसके बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। हालांकि आकाश दुबे के खिलाफ फिलहाल कोई ऐसे आपराधिक मामले नजर नहीं आ रहे, मगर पुलिस ने क्योंकि सरकारी पद का दुरुपयोग किया उसके तहत कार्रवाई की है और पूछताछ की जा रही है। इधर सीहोर में जाने माने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में आज से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो गया है। आयोजन में 5 लाख से ज्यादा भक्त शामिल होंगे। रुद्राक्ष महोत्सव 22 फरवरी तक चलने वाला है। आयोजन स्थल पर बनाए गए 40 काउंटर्स के जरिए 7 दिनों तक भक्तों को प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। भारी भीड़ को देखते हुए बस और ऑटो ड्राइवरों ने किराया दोगुना कर दिया है, जिससे मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। भोपाल से सीहोर जाने वाले कुबेरेश्वर धाम के जो यात्री हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो बसें हैं वो हाउसफुल हो रही हैं और साथ ही उन्हें जाने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मनमाना किराया भी लिया जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सीहोर जा रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ से आज जो है रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम शुरू है। हाँ। उसी में शामिल होने जा रहे थे। तो बिल्कुल देख सकते हैं ऐसे तमाम जो लोग हैं, ये बस हाउसफुल हो चुकी है। आप लोग भी जा रहे हैं क्या? आप लोग कहाँ से आए? आप लोग? मैं बालाघाट से आया था, सिवनी जिला। अच्छा जी। क्या जगह नहीं मिल रही है? जगह नहीं मिल पा रही है और रेट भी अनाप शनाप बता रहे हैं। लगी 300 रुपये को, यहाँ से 200 रुपये बोल रहे हैं। अच्छा जी, एक आदमी का। 40 किलोमीटर लोगों को यहाँ तक जाना है। कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा आज रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रखा गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं, तमाम जो ये लोग हैं, यात्री हैं, ये सब यहाँ से भोपाल हलालपुरा से होते हुए सीहोर निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में जो लोग हैं, ये गाड़ियाँ हैं, ये हाउसफुल हैं। मगर दिक्कत ये है कि इन्होंने तुरंत जब वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, तो इन के चलते उन्होंने किराया भी बढ़ा दिया है। तो कह सकते हैं लोग अब ये अम्मा जी कहाँ जाएंगे आप? हम धाम जाएंगे। कहाँ पर? सीहोर। सीहोर। कितना किराया ले रहे हैं लोग? अब हमें नहीं मालूम, पूछा नहीं ना हमने अभी, पूछेंगे। कहाँ से आए? हम नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जी। तो ये तमाम जो लोग हैं ये इस तरह की बसों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि किराया बताया जा रहा है ज्यादा मांगा जा रहा है, जिसके चलते काफी लोग परेशान आ रहे हैं। कितना किराया ले रहे हैं? 100-150 ले रहे हैं। स्टेशन से तो 250 रुपया 300 रुपया मांग रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर भोपाल पहुंचे हैं, मगर उन्हें सीहोर तक पहुंचना उनका जो सफर है कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है क्योंकि उन्हें यहाँ पर जगह नहीं मिल रही और साथ ही किराया भी बढ़ा हुआ है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और वहीं दूसरी तरफ छतरपुर के बागेश्वर धाम में चल रहे महायज्ञ का चौथा दिन है। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फिर से दिव्य दरबार लगेगा। पंडोकर सरकार के महायज्ञ में पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भजन संध्या की प्रस्तुति देंगे, तो वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस महायज्ञ में शामिल होंगे। इसके साथ ही बागेश्वर धाम में लाखों की संख्या में भक्तों ने परिवार सहित डेरा जमा लिया। हिंदू राष्ट्र के जय घोष के साथ बागेश्वर धाम में आयोजित हुए 7 दिवसीय महायज्ञ का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फिर से दरबार सजेगा और इस दरबार में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आए हुए हैं और वह अपनी अर्जी लेकर आज इस दरबार में शामिल होंगे। जैसा कि पिछले 2 दिन से जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार दरबार लगा रहे हैं और वह
इस दरबार के जरिए लोगों के बीच में लोकप्रिय बने हुए हैं। वहीं इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए राजेंद्र दास जी महाराज आज पहुंचेंगे और वह हनुमंत कथा करेंगे। तो भजन गायक जो हैं, जो भोजपुरी गायक हैं मनोज तिवारी, उनके द्वारा आज चौथे दिन इस विशाल पंडाल में भव्य आयोजन में यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर राजनेताओं का भी पहुँचने का सिलसिला जारी है, जिसमें आज मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुँचेंगे और इसके अलावा यहाँ पर पंडोखर सरकार के भी पहुँचने की उम्मीद है, ऐसा बताया जा रहा है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, बागेश्वर धाम, छतरपुर। और अब बस्तर की बात करेंगे। बीजेपी नेताओं की हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ जगदलपुर में बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। अपने नेताओं की सुरक्षा की मांग को लेकर बीजेपी आईजी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। बीजेपी के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, उनके साथ साथ बस्तर बीजेपी के सभी बड़े नेता धरना प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचेंगे। बीजेपी आज आईजी कार्यालय के घेराव के बहाने बस्तर में शक्ति प्रदर्शन करेगी। बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में आज भाजपा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। जिला मुख्यालय जगदलपुर में आज भाजपा के तमाम नेता जुटेंगे। दंतेश्वरी मंदिर के सामने सभा को संबोधित करने के बाद भाजपा के तमाम नेता आईजी दफ्तर की ओर कूच करेंगे। इस प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बस्तर प्रभारी संतोष पांडे सहित केदार कश्यप और सभी भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। भाजपा लगातार सरकार से यह मांग कर रही है कि आखिर भाजपा के नेताओं की हत्या माओवादी क्यों कर रहे हैं। चूंकि चुनावी वर्ष है और सरकार को घेरने के लिए भाजपा ये कदम उठाई है और जवाब मांग रही है कि आखिर क्यों भाजपा के नेताओं की हत्या की जा रही है। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर आज भाजपा के तमाम दिग्गज नेता बस्तर में पहुंच चुके हैं और दोपहर बाद आईजी दफ्तर का घेराव करेंगे। घेराव के पूर्व ही आईजी दफ्तर के 100 मीटर दूर ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। उनको रोकने के लिए तमाम सुरक्षा बल मौजूद रहेगी। अभी देखना होगा कि भाजपा का यह प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है और वो जवाब मांगेगी सरकार से कि आखिर क्यों भाजपा के नेताओं की हत्या माओवादी कर रहे हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, बस्तर। इधर 24 फरवरी से 26 फरवरी तक रायपुर में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन से पहले ही पोस्टर को लेकर विवाद गहरा गया है। इसके बाद पीसी चीफ मोहन मरकाम ने जहां संगठन महामंत्री को पोस्टर लगाने को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, साथ ही पहले से लगे एकात्म ग्राउंड से लेकर मेन एंट्री पॉइंट तक के होर्डिंग भी अब हटाए जा रहे हैं ताकि पोस्टर विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। निकाल दिया था, निकल गया, उसको चिपका रहा है। राजनीतिक आयोजन हो और विवाद ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। राजधानी रायपुर में एक कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का होने जा रहा है, जिसे लेकर के अब पोस्टर विवाद का मामला तूल पकड़ लिया है और जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं जिसपे नाराजगी जाहिर की गई है, अब बाकायदा पोस्टर लगाने को लेकर के एक गाइडलाइन जारी किया गया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख किया है कि एकात्म पक्ष से मुक्तांगन तक के जो आगे की जो एरिया है पॉइंट तक के और इसके अलावा जो मेला ग्राउंड है वहां मे फेयर, वीआईपी एंट्री पॉइंट, इन तमाम जगहों को लेकर के एक आदेश जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अनुमति से ही इन स्थानों पर जो बैनर पोस्टर है वो लगाए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है राष्ट्रीय अधिवेशन है, कांग्रेस का बड़ा आयोजन है और उससे पहले कई कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो पोस्टर है, बैनर है, उसमें फोटो को नहीं लगाया गया था, जिसके बाद विवाद की स्थिति बनी और कांग्रेस को एक गाइडलाइन जारी करना पड़ा और यही वजह है कि अब बाकायदा गाइडलाइन जारी करने के बाद जो बैनर पोस्टर है वो लगाए जाएंगे। कांग्रेस का बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन है और जिस तरह से बैनर पोस्टर विवाद सामने आया है तो अब बीजेपी लगातार इस पर चुटकी ले रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी बैनर पोस्टर को लेकर के एक गाइडलाइन जारी कर दिया है और बाकायदा उसके निर्देश के पालन करते हुए अब जो कार्यक्रम स्थल है और जो मार्ग हैं उन पर ही बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
उमरिया के मजदूरों को जब काम के बदले मजदूरी नहीं मिली और अफसरों ने भी मजदूरी दिलाने में आनाकानी की, तब नाराज मजदूर लामबंद होकर अपने बच्चों के साथ देर रात मंडला कलेक्टर के आवास पर जा पहुंचे। नाराज मजदूरों ने कलेक्टर के घर के बाहर ही अपना बिस्तर बिछा लिया। चेतावनी दी कि जब तक उनको उनके काम के बदले पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो वहां से नहीं उठेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मंडला जिले के कलेक्ट्रेट बंगले के सामने और यहाँ पर जो मजदूर हैं करीब 20 से 25 मजदूर हैं जो अपनी मजदूरी पाने के लिए यहाँ पर पिछले 3 दिनों से अपना डेरा डाले हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी ये मजदूर हैं यहाँ पर पिछले 3 दिनों से अपना कलेक्टर बंगला के सामने ही डेरा डाले हुए हैं। पूरा सामान लेकर आए हैं, खाना बनाने से लेकर हर चीज का सामान है। और यहाँ पर कल रात में कड़कड़ाती ठंड के बीच में ये जो मजदूर है अपने बच्चों को लेकर जो ये टीन का सेट लगा हुआ कलेक्टर बंगले के सामने यहाँ पर सोते हुए नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ महिलाएं हैं और कुछ युवा पुरुष लोग भी शामिल हैं जो लगातार अपनी मजदूरी के लिए यहाँ पर कलेक्टर बंगले के सामने जो टीन सेट है वहां पर धरना दे रहे हैं और अपनी सिर्फ मजदूरी मांगना चाह रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, कुछ मजदूर हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं कि वो किस लिए आए हैं और क्या चाहते हो, कितनी मजदूरी उनकी बाकी है। आप कहाँ से आए हो और कितनी मजदूरी बाकी है आपकी? 4 लाख 5,000। तो आप कहाँ काम किया है आप लोगों ने? हम करे हैं सोढ़ा में। क्या काम करते थे? बिछिया लगती है या गड्ढा के काम करे हैं। मजदूरी 1 भी रुपए नहीं दी गई अभी तक? नहीं मिली है, कोई सुनाता नहीं है। क्या बोलते अधिकारी? अधिकारी कुछ नहीं बोलते हैं, साथ कोई नहीं देते हैं। हम आज 3 दिन हो गया, 3 दिन लड़का बच्चा सब लिए पारे हैं। तो हम यह चाहते हैं कि हमारे भुगतान हो जाते तो हम अपने गांव चले जाते, तो भुगतान नहीं हो रहा। अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन दिया गया अभी तक आप लोगों को? आप ये बोलते हैं कि हाँ होगा और हो नहीं रहा। 3 दिन हो गए। ये थे मजदूर हमारे साथ जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई और अपनी मजदूरी पाने के लिए अभी भी कलेक्टर बंगले के सामने डेरा डाले हुए हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। कुत्ते की वफादारी की बात सभी ने सुनी होगी, लेकिन अपनी जान देकर लोगों की जान बचाने के उदाहरण कम ही सुने होंगे। दरअसल नारायणपुर में रूटीन सर्चिंग के लिए निकले आईटीबीपी के जवानों की जान उस वक्त उनके खोजी कुत्ते ने बचा ली जब कुत्ता नक्सली के लगाए बम तक सूंघते सूंघते पहुंच गया। बम पर कुत्ते के पैर पड़ते ही एक्टिवेट हो गया, जिसके बाद कुत्ता बम पर ही बैठ गया। बम फट गया, मौके पर ही कुत्ते की मौत हो गई, लेकिन उसने कई जवानों की जान बचा ली। अगर कुत्ता बम के ऊपर से हट जाता तो कई जवानों की जान को खतरा हो सकता था। कुत्ते को वफादार माना जाता है। जीवों में अगर कोई सबसे वफादार जीव है तो वो है कुत्ता। ऐसी ही घटना बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में से सामने आया है, जहां धनोरा थाना क्षेत्र के सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के सर्चिंग के लिए गश्त लेकर निकले थे। उनके साथ एक देसी कुत्ता भी गया हुआ था और नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल के जवानों को टारगेट करने के लिए रास्ते में आईईडी बम प्लांट किया गया था। उस आईईडी को सूंघते हुए कुत्ता उसके ऊपर बैठ गया और जब कुत्ता उस आईईडी से उठा तो एक बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में उस वफादार कुत्ते की मौत हो गई और एक जवान घायल हो गया। इन दिनों टीओसी शुरू हुई है और नक्सलियों की गतिविधि क्षेत्र में बढ़ गई है। हाल ही में एक भाजपा नेता सागर साहू को भी नक्सलियों ने मार गिराया है। उसके बाद से सुरक्षा बल के जवान और पुलिस के जवान जो है नक्सली क्षेत्रों में सघन सर्चिंग अभियान चालू करके रखे हैं ताकि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। उसी तरह रोज इस तरीके से गश्ती दल जो है जंगलों की ओर जाती है सर्चिंग के लिए और साथ में देसी कुत्तों को भी ले जाया जाता है और देसी कुत्ते ने कल सुरक्षा बल के जवानों को जो है उनकी जान बचाई है और इस वफादारी को जो है जवानों ने बखूबी बताया है कि देसी कुत्ते ने किस तरीके से उनकी जान बचाई। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 नारायणपुर।
छत्तीसगढ़ में पिछले 25 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आंदोलन पर हैं। आंदोलन से वापस लौटने का फरमान महिला और बाल विकास विभाग ने जारी किया। बावजूद इसके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आंदोलन पर डटे हुए हैं। आंदोलन के चलते सरकार की कई योजनाओं का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 25 दिनों से आंदोलन पर हैं और आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश भर के कार्यकर्ता और सहायिका हैं आंगनबाड़ी के, वो आंदोलन पर है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक अल्टीमेटम जारी किया था, आदेश जारी किया था। 48 घंटे के भीतर सभी को आंदोलन से वापस लौटने की हिदायत दी गई थी, लेकिन हिदायत का बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदेश में 47,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 85,000 से अधिक कार्यकर्ता और सहायिका काम करती हैं। शासन की महती योजना है, उनका क्रियान्वयन यहां से होता है, लेकिन 25 दिनों में आंदोलन में चले जाने की वजह से जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनको ना तो पूरक पोषण आहार मिल पा रहा है, ना ही उनकी पढ़ाई हो पा रही है। ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंदोलन में वापस आने की अपील की थी और जो आदेश जारी किया था, लेकिन यहां पर आदेश का बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा है। और राजधानी रायपुर में चूंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को धरना स्थल नहीं मिला था, इसलिए जो आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है, लेकिन अन्य जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये कहा जा सकता है कि महिला एवं बाल विकास के जो आदेश है उसका बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा है और आंदोलन पर लगातार जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो सहायिका है, वो डटी हुई है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। ग्वालियर में चिकित्सा महासंघ के बैनर तले शहर के जयरोग और जिला अस्पताल में हड़ताल पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर लंबे वक्त से पुरानी पेंशन सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज से अपनी मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। ग्वालियर में भी करीब 1000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। कल इन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया था, तो आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक काम बंद हड़ताल कर रहे हैं और अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो कल से ये अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर देंगे। दरअसल डॉक्टर लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से, प्रशासन से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का हल नहीं हुआ। यही वजह कि आज 2 घंटे का काम बंद हड़ताल है। इसके अलावा कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। सर, किस तरह की हड़ताल है आज से? आज से हमारा 2 घंटे का संपूर्ण कार्य बंद रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर। और कल से हमारा रेगुलर सुबह 9 बजे से लेकर 24 घंटे हड़ताल पर रहेगी और इमरजेंसी सेवाएं, सारी सेवाएं बंद रहेंगी कल से। और भी डॉक्टर, सर कितना असर पड़ेगा? ग्वालियर चंबल में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी मरीज आते, परेशानियां तो बढ़ेगी। ये तो तानाशाही शासक है, इन पे क्या असर पड़ने वाला है? इनको हमारे यहाँ एक मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करता है 26 साल पर, रिटायरमेंट तक मेडिकल ऑफिसर ही रहता है। कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है इनके पास। और कोरोना में सबने न्यूनतम काम किया, न्यूनतम अपने संसाधनों में काम किया है और इतना उदासीन रवैया है, हमारी बात नहीं सुन रहे। हम 15 दिन से यात्रा कर रहे हैं, अगर इन्हें बात सुननी होती इनको बुलाना चाहिए था हमें। ये जो मरीज देख रहे हैं ना, अगर ये परेशान हो गए, कौन दोषी है? केवल सरकार। और निश्चित तौर पर यात्रा भी निकाल चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक सरकार के प्रशासन के नुमाइंदे ने उनसे बातचीत नहीं की। यही वजह है कि अगर सरकार ने आज उनकी बात नहीं मानी तो कल से उनका अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का आयोजन शुरू हो जाएगा और मरीजों की परेशानियां बढ़ेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी के साथ फर्स्ट रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। कोयम्बटूर कार धमाका मामले में